अब आइए एक ऐसे शायर तक पहुंचता हूं जो आपके बस्ती का, आपके इलाके का, आपके जिले का, पड़ोसी जिले का नाम रोशन पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए किया। बल्कि एक बात कहने की इजाजत दीजिए कि मुशायरा लूटने पर अंबेडकर जी अगर कोई कानून लिख कर चले जाते तो मेरा दावा है कि असद बस्तवी साहब इस वक्त उम्र कैद की सजा काट रहे होते। पूरे मुल्क हिंदुस्तान को लूटने का हुनर इसे मालूम है। आपने देखा सदर साहब को जाते जाते लूटने का सलीका इन्हें मालूम था, लूट कर चले गए। खैर बहरे के मैं बड़े अदब के साथ बड़े भाई अली जनाब असद बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। नौजवानान कमेटी पौली जिला संत कबीर नगर के ज़ेरे तमाम आज का यह ज़िमशान मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। जाहिर है कि जब बारिश हो रही थी तो मैंने फ़खरुल इस्लाम को फ़ोन किया कि मुशायरा हो गया या नहीं। फ़खरुल इस्लाम ने कहा कि असद भाई मुशायरा होगा लेकिन मुशायरा अब ज़रा छोटा हो गया है। मैंने उससे कहा कि जिस मुशायरे की निज़ामत नक़ीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी करे वो मुशायरा कभी छोटा नहीं हो सकता। हाज़िरीन गिरामी, मुंबई के आज़ाद मैदान से लेकर अररिया बिहार के मुख्तार स्टेडियम तक और भोपाल के इकबाल मैदान से लेकर सिमरिया के महबुल्ला स्टेडियम तक मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तमाम बड़े प्रोग्राम पढ़े हैं, चाहे वो नातिया मुशायरे हो या बहरिया मुशायरे, लेकिन मेरी आंखों ने इतना जिंदा दिल मजमा शायद कहीं नहीं देखा। मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी समातों को, मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी मोहब्बत को। इजाजत चाहता हूँ चार मिसरों के लिए। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरी ये भाई बेदार है, अल्लाह करे कि मेरा ये मोहल्ला भी बेदार हो जाए ताकि ये मुशायरा यहीं से तारीख साज हो जाए, कामयाब हो जाए। न कमेटी के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद, खास तौर से मेरे भाई जावेद साहब को, इमरान भाई को। मैं जावेद भाई को देखता था और इस बैनर को देखता था तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसा लीडर जो इस उम्र में नातिया मुशायरा करे, एक ऐसा नेता जो इस उम्र में महफिल रसूल सजाए, जाहिर है कि ऐसे लोगों की हिम्मत की, जुर्रत की, ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह जावेद भाई को अभी जिला पंचायत के ओहदे से नवाजा है, आने वाले दिनों में इन्हें असेंबली का मेंबर बनाए ताकि वो आपकी और पूरे कौम की और पूरे मिल्लत की तर्जमाने उत्तर प्रदेश की असेंबली में करे। इजाजत चाहता हूँ चार मिसरों के लिए, लेकिन नहीं शादी तो कोई बहुत नहीं, पहले वो जरूरी है, ईमान मुकम्मल हुआ थोड़ा 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 संजीदा चाहता हूँ। जरूर जरूर। हर निगरानी बस जब तक मैं माइक पर हूँ चाहता हूँ कि थोड़ी तवज्जो आपकी रहे मेरे, ताकि मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूं। इजाजत चाहता हूँ चार मिसरों के लिए, लेकिन वो बेदारी जिसके लिए पौली और पूरा इलाका मशहूर है, अल्लाह करे कि वही बेदारी मिले। इजाजत थोड़ा सा बोले आप, इजाजत लगे कि मेरे सामने जो कौम हो जिंदा कौम है। पेश करता हूँ बतौर खास ज़मी की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक, क्या इब्तिदा और इंतहा है भाई, कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है न पाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। ज़मी की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक, कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है न पाएगा। हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया, लेकिन हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया,
मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई आया ना आएगा, मोहम्मद मुस्तफा जैसा। हकीकत पे मबनी शेर असद साहब जिंदाबाद। आय हाय हाय जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। जाहिर है कि मौसम बड़ा सर्द हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सर्दी आपकी समातों पर गालिब ना आए। पहली सब में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इस मुशायरे को मजीद उरूज बख्शने के लिए पेश करता हूँ मेरे भाई जो इस तरफ तशरीफ रखते हैं। आपकी आवाजें अल्लाह करे कि मेरे कानों से टकराए, ताकि मैं जिस पौली को जानता हूँ उसकी शहादत दे सकूँ, उसकी गवाही दे सकूँ। पेश करता हूँ 4 मिसरे भाई जावेद भाई इमरान साहब की तवज्जो का तालिब। मोहब्बत का, उखुवत का, शुजाअत का, सखावत का, मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। अब मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो तो आप मोहर लगाएं। मुझे लगे कि शेर का किरदार सिर्फ असद बस्तवी नहीं बल्कि इस नातिया मुशायरे में बैठा हुआ एक एक शख्स इस शेर का किरदार है। पेश करता हूं दरखास्त, मुलाजा फरमाएं। मोहब्बत का, उखुवत का, शुजाअत का, सखावत का, मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का, मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। बरोज़े हश्र ये ऐलान होगा अर्श आज़म पर, बरोज़े हश्र ये ऐलान होगा अर्श आज़म पर। नबी का चाहने वाला है हकदार जन्नत का, नबी का। जिंदाबाद, ये है असद बस्तवी। जिंदाबाद असद भाई, वाह अल्लाह, वाह वाह भाई वाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम लोगों को, आपकी पाकिज़ा समातों को। असद बस्तवी साहब, बहुत शुक्रिया मेरे भाई अशफाक बहराइची, मेरे भाई असद मेहताब, फखरुल इस्लाम और तमाम दोस्तों से अपनी मोहब्बतों से नवाजा। लेकिन अब चाहता हूँ कि ये माले वाला सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दें। माला बंद कर दे, माल लेके आए बस। चलिए, जाहिर है मुझे पता है मुजाहिद भाई ये मेरा इलाका है, ये नोटबंदी के दौर से गुजरे हैं, ये जीएसटी के दौर से गुजरे हैं, इन्होंने 2 साल का लॉकडाउन झेला है, तो बिल्कुल मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। फखरुल भी कह रहा था कि असद यहाँ इनाम बड़ा कम मिला, मैं तो चाह रहा था कि पूरे रमजान की सहरी और अफ्तारी का इंतजाम आज के मुशाहिदे से हो जाता। मैंने कहा फखरुल इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ये पौली के लोग हैं, थोड़ा देर से बेदार होते हैं, ये दिखाएंगे थोड़ी देर में कि ये जब बेदार होते हैं तो किस तरह बेदार होते हैं। पेश करता हूँ हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि एक पैगाम आज के इस मुशायरे से दूं जो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में पहुंचे। पेश करता हूँ दरखास्त, नाज़ फरमाए। यहाँ सिद्दीक के जैसी, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, आमीन। उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। जलालुद्दीन भाई हाथ को थोड़ा खोल दे। यहाँ सिद्दीक के जैसी, यहाँ सिद्दीक, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, कायम हो जाए। उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। सहाबा के, अच्छा शेर पढ़ दिया भाई असद, जिंदाबाद। आए हाय, चले तो फिर हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए।
जावेद भाई, हम जिस सूबे में है, इस सूबे में एक जिला है आगरा। वहाँ के गरीब मुसलमानों को जलालुद्दीन भाई पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि आप घर वापसी कर ले, आपको पैसा दिया जाएगा, आधार कार्ड आपका बनवा दिया जाएगा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों को कि उन्होंने फिरका परस्तों को जवाब दिया कि आपके आधार कार्ड और आपके पैसों के बदले में हमें ईमान बदलना तो बहुत दूर की बात है, ईमान बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन फिरका परस्तों का जवाब मैंने अपनी शायरी बनाया है, पेश करता हूँ। फिर पौली बेदार हो इस मिसरे पर पेश करता हूँ। दरखास्त नाज़ा फरमाए। पौली से लेके माहौली तक जी। हजारों बार बोला हूँ अल्लाह, हजारों बार बोलूंगा, मेरा भी है वही दुश्मन जो है दुश्मन मोहम्मद का। हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा, मेरा भी है वही दुश्मन जो है दुश्मन मोहम्मद का। जमाने भर की दौलत ला रख दो मेरे कदमों में, जमाने भर की दौलत ला रख दो मेरे कदमों में, मगर फिर भी न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का, मगर फिर भी न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। ज़बाने भर की क्या बात है, मेरे कदमों में, ज़माने भर की दौलत ला रख दो मेरे कदमों में, कदमों में हाँ। छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। रखे आप तमाम दोस्तों को, मेरे भाइयों को, हर निगरानी। जितनी शायरी जब जो मैंने आपको सुनाई है सिर्फ तमहीद के लिए कि मुझे एक 4 मिसरे और पढ़ने थे। दिल्ली का रामलीला ग्राउंड में हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दावत बरकातहुम का खिताब होता है, एक आवाज उठती है, टीवी चैनलों पर हंगामे होते हैं, लोग इस्लाम को चैलेंज करने लगते हैं। एक तालिब इल्म की हैसियत से हिंदुस्तान के मुशायरों और जलसों से मैंने जवाब दिया, 4 मिसरे पढ़े, पूरे हिंदुस्तान ने बहुत नवाजा। पेश करता हूँ वो 4 मिसरे आज पौली में। वो 4 मिसरे मेरा ईमान है, मेरा जज्बा है, अल्लाह करे कि मेरे इस जज्बे में आप तमाम लोग शामिल हों। पेश करता हूँ, जावेद भाई की दरखास्त नाज़ा फरमाए। जब तक रहेगा ये सरेआम रहेगा, अल्लाह के महबूब का पैगाम रहेगा। जब तक रहेगा ये सरेआम रहेगा, जब तक रहेगा ये सरेआम रहेगा, अल्लाह के महबूब का पैगाम रहेगा। ये वक्त के नमरूदों से शद्दादों से कह दो, ये वक्त के नमरूदों से शद्दादों से कह दो, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। ये वक्त के नमरूदों से इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपकी पाकीज़ा समातों को। 4 मिसरे और पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह 2-3 कतार के बाद एक छोटी सी नात पाक, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम पेश करता हूँ। भाई इजाजत चाहता हूँ, बेदार है ना आप? बहुत शुक्रिया। लोग करते हैं पैरवी उसकी, वक्त का वो इमाम होता है। लोग करते हैं पैरवी उसकी, वक्त का वो इमाम होता है। उसकी दुनिया गुलाम होती है, उसकी दुनिया गुलाम होती है,
उसकी दुनिया गुलाम होती है। जो नबी का गुलाम होता है, जो नबी का गुलाम होता है, उसकी दुनिया गुलाम होती है। जो नबी का गुलाम होता है। मुजाहिद भाई, लोग मौत से डरते हैं, मैंने एक पहलू निकाला है मौत से न डरने का। उस शेर में आप तमाम लोगों को शरीक करता हूँ और चाहता हूँ कि शेर सच्चा हो तो आपकी आपकी समातों तक पहुँचे, तो आपकी दुआएं और मोहब्बतें भी मुझे मिले। पेश करता हूँ उनको दुनिया अजीज है शायद, उनको दुनिया अजीज है शायद, जिंदगी से जो प्यार करते हैं उनको दुनिया अजीज है शायद, उनको दुनिया अजीज है शायद, जिंदगी से जो प्यार करते हैं। भाई मैं हूँ इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ। आप उधर देखेंगे पूरा मजमा उधर देखने लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं माइक पर हूँ आप मुझे देखें। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत ना मुजाहिद है, ना अशफाक है, ना ताबिश है। पेश करता हूँ उनको दुनिया अजीज है शायद, जिंदगी से जो प्यार करते हैं, जिंदगी से जो प्यार करते हैं। हम तो दीदार मुस्तफा के लिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम तो दीदार मुस्तफा के लिए, हम तो दीदार मुस्तफा के लिए मौत का इंतजार करते हैं, मौत का इंतजार करते हैं। हम तो दीदार मुस्तफा के लिए मौत का इंतजार करते हैं, मौत का इंतजार करते हैं। लाख कोशिश हुई मसल डाले, हालात हाजरा पर शायरी पढ़ूं शायद पूरी रात कम पड़ जाए, लेकिन ये चार मिसरे आपके इशारों की नज़र करना चाहता हूँ। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। दीन के दुश्मनों से कह दो भी, दीन के दुश्मनों से कह दो भी, आशिकान रसूल जिंदा है, आशिकान रसूल जिंदा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी समातों को। जाहिर है कि जब शायर माइक पर खड़ा होता है तो उसकी हैसियत तरावी में पढ़ाने वाले इमाम की होती है, उसे वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। लोग जो मुक्तदी होते हैं थक जाते हैं, लेकिन इमाम को अगर 10 पारा पढ़ाना पड़े तब भी उसको थका नहीं लगती, उसे वक्त का एहसास भी नहीं होता। मुजाहिद भाई इस वक्त मुकब्बिर की हैसियत से है, वक्त ज्यादा हो ये तो मुझे टोक सकते हैं, बिल्कुल ये मेरा इलाका है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इजाजत दें तो एक मतला और एक शेर मेरे सामने मदारिस के तलबा, उलमाए किराम, हिफाज़ किराम तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। पेश करता हूँ जावेद भाई। आता हो नवाजिश। राह में उनके मुश्किल कहाँ, आय हाय, राह में उनके मुश्किल कहाँ, उनकी मंजिल भी आसान है। राह में उनके मुश्किल कहाँ। हज़रत ग्रामी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं घर से कब निकला हूँ। ज़ाहिर है इनकम टैक्स का ज़माना है, जीएसटी के लोग बहुत मुंतज़िर होते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किसके पास है, पैसा किसके पास है। तो मैं ऐसा कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे पास पैसा भी बहुत नहीं है, लेकिन तोहफतन सिर्फ 2 शेर में अपने इन भाइयों को जो मदारिस में पढ़ते हैं उनको देना चाहता हूँ। पेश करता हूँ मेरे भाई जावेद कलीम साहब इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। मेरा जब अगला मिसरा मुकम्मल हो मेरे इन भाइयों को दिखाए
उठाए, ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि असल बस्तवी से उसके इलाके के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ी सी संजीदा फजा में आप सुन लेंगे, मुझे अच्छा बंदा सियासत पेश में करता हूं। जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, सियासत में जाएगा। हाय हाय राह में उनके मुश्किल कहाँ, उनकी मंजिल भी आसान है। राह में उनके मुश्किल कहाँ, राह में उनके मुश्किल कहाँ, उनकी मंजिल भी आसान है। खुल्द आवाज देगी उन्हें, खुल्द आवाज देगी उन्हें, जिनके सीने में कुरान है। खुल्द आवाज देगी उन्हें, जिनके सीने में कुरान है। राह में उनके मुश्किल कहाँ। और हर निगरानी अगला शेर पढ़ता हूँ। कुरान को मिटाने की बहुत कोशिशें हुई, मेरे भाई मेहताब ने भी इस तरफ इशारा किया था, लेकिन जाहिर है कि कुरान को मिटाना तो बहुत दूर की बात है। उसके एक हर्फ को, एक नुक्ते को शायद पूरी दुनिया मिलकर नहीं मिटा सकती। अगला शेर पढ़ना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ आपकी, पेश करता हूँ दरखास्त। राह में उनके मुश्किल कहाँ, उनकी मंजिल भी आसान है। खुल्द आवाज देगी उन्हें, जिनके सीने में कुरान है। खुल्द आवाज देगी उन्हें, लाख कोशिश हुई है मगर एक नुक्ता भी मिट ना सका। लाख कोशिश हुई है मगर एक नुक्ता भी मिट ना सका। इस किताबे मुक़द्दस का खुद हक ताला निगहबान है। इस किताबे मुक़द्दस का खुद हक ताला निगहबान है। राह में उनके मुश्किल कहाँ। बहुत शुक्रिया हर निगरानी। आइए नात पाक का एक मतला और 2-3 शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम पेश करता हूँ। मेरे भाई तमाम जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। फ़खरुल ने जब बताया कि मुशायरा शुरू हो गया है लेकिन मजमा बहुत कम है, मैं जब आया तो मैंने उससे कहा कि फ़खरुल इस्लाम, नातिया मुशायरा सुनने वाले इतने ही लोग थे, बारिश नहीं होती तो शायद मुशायरा देखने वालों की भीड़ हो जाती, लेकिन सुनने वाले हमें इतने मैसर नहीं होते। मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी मौजूदगी को कि आपने मुशायरे को बनाया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। पेश करता हूँ जावेद भाई नात पाक का एक मतला बतौर खास नाज़ फरमा। रात भर जाग कर हम सभी के लिए रात भर जाग कर, रात भर जाग कर हम सभी के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए। आप रोते थे हर, आप रोते थे हर उम्मती के लिए, आप रोते थे हर उम्मती के लिए। रात भर जाग कर हम सभी के लिए। और नात पाक का ये शेर मेरे दयाल की आबरू, मेरे भाई, मेरे करम फरमा जनाब वसीम खान साहब मदाइन से चलकर इस मुशायरे में आए हैं। मेरा भाई ज़ियाउर रहमान, हामिद, आसिफ, ये तमाम लोग मुस्तफ़ा उजियार से इस मुशायरे को सुनने आए हैं, तो जाहिर है कि इस मुशायरे की अजमत का अंदाज़ा मुझे है। मैं इनकी मौजूदगी को, इनके आने को सलाम पेश करता हूँ। वसीम भाई एक शेर आपके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ दरख्वास्त।
रात भर जाग कर हम सभी के लिए आप रोते थे हर उम्मती के लिए। हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ। हर गुनहगार की, हर गुनहगार की पैरवी के लिए, हर गुनहगार की पैरवी के लिए रात भर जाग कर हम सभी के लिए। काम आएगी सुन्नत ही सरकार की, काम आएगी सुन्नत ही सरकार की। कब्र में हर घड़ी, कब्र में हर घड़ी रोशनी के लिए, रोशनी के लिए रात भर जाग कर हम सभी के लिए। अपने आका के नक्शे कदम पर चले, अपने आका के नक्शे कदम पर चले, अपने आका के नक्शे कदम पर चले। है जरूरी यही, है जरूरी यही जिंदगी के, जिंदगी के लिए रात भर जाग कर। और मक्ता पढ़ना चाहता हूँ, मक्ता पढ़ूंगा आपकी ज़हमत तमाम। मुजाहिद भाई मैंने मक्ते में एक काफिया लगाया है और उस काफिये पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने मक्ता में अपना तारुफ भी कराया है कि इस वक्त मेरे पास जो दौलत है, जो वो सबसे बड़ी दौलत क्या है। लोग पूछते हैं कि असद बस्तवी कौन है, असद बस्तवी मुशायरों से कितना कमाता है, असद बस्तवी के पास क्या है। तो एक जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है। आखिरी शेर पढ़ूंगा, ढेर सारी दुआएं अपने दामन में लेकर रुखसत होना चाहता हूँ। पेश करता हूँ जलालुद्दीन भाई, जावेद भाई आपका शुक्रिया, इमरान भाई आपका शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी सामाइन से मेरी मुलाकात कराई। पेश करता हूँ दरख्वास्त। रात भर जाग कर हम सभी के लिए आप रोते थे हर उम्मती के लिए। उनका मद्दाह है, उनका है नात खां, उनका मद्दाह है, उनका है नात खां, उनका मद्दाह है, उनका है नात खां। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बस्तवी के लिए, और क्या चाहिए बस्तवी के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरे शायरी की मेराज हो गई। हिंदुस्तान के मशहूर मकबूल नाज़िम महबूब नाज़िम मेरे भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी ने मुझे हुक्म दिया है इस मक्ते को पढ़ने के लिए। पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि इसी मोहब्बतों के साथ पेश करता हूँ। रात भर जाग कर हम सभी के लिए उनका मद्दाह है, उनका है नात खां, उनका मद्दाह है, उनका है नात खां। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बस्तवी के लिए, और क्या चाहिए बस्तवी के लिए। रात भर जाग कर हम सभी के मदीना। वाह। आया था महफिल में आंखें देखने, जब हुआ रुखसत तो मेला ले गया। पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। वाह रे असद बस्तवी, और क्या चाहिए बस्तवी के लिए। कमाल है मेरे दोस्तों। असद बस्तवी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे, लंबी उम्र दे और इनके फन को अल्लाह ताला और उरूज अता फरमाए।
और यकीनन मेरे दोस्तों, आप लोग जो इतना झूम के सुनते हैं, नवाजते हैं, यकीनन कोई लालच नहीं है। सिर्फ ये लालच है कि आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्र यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, इसकी वजह से आप नवाजते हैं। असद बस्तवी हो, ताबिश रेहान हो, अशफाक बहराइची हो, मुजम्मिल हयात हो, असद महताब हो, ये सब अपने बाप की तारीफ करना शुरू कर दे, खुदा की कसम कह रहा हूं, मोहल्ले के एक लोग सलाम नहीं करेंगे। नबी की मदहा सराई कर रहे हैं, दुनिया इन्हें झुककर सलाम करती है। ये है मेरे दोस्तों कमाल। अब आइए, मैं एक शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। उससे पहले एक पर्चा आया है कमाल का, मेरी जिंदगी का ये पहला हादसा होने जा रहा है शायद। एक लिखा है अब्दुल वाहिद साहब, इन्होंने कहा कि फोन नंबर दीजिए, मैं आपको इस पे इनाम देना चाहता हूं। अब लग रहा है रिवायत ऐसी कायम होगी कि वो स्कैनर जो है शायर अपने कलेजे पे चिपका के चलेगा, ताकि इसे टच करे और फौरन फोन पे पहुंच जाए पैसा। तो इंशाल्लाह आइंदा से इस चीज का ख्याल किया। उसमें चला गया तो फिर इतनी देर में पर्चा कहां पहुंच गया? रॉन्ग नंबर तो डाल दिया। एक दफा का वाकया असद साहब का है ना, असद बस्तवी का है ना, बस सही जगह पहुंचा है, बस हो गए। खैर मेरे दोस्तों,